गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जी के क्विज में। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। तो उत्तरी भारत की जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी वो थी रजिया सुल्तान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो वो छोड़कर गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो बेटी थी वो थी इल्तुतमिश की। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, अल्तमश देख लिखा गया होगा, इल्तुतमिश की बेटी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन जो था वो नसरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो जो दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हुआ वो हुआ था 1526 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया गया? तो वो दिया गया बलबन को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो उस समय शासन था इल्तुतमिश का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो जो नूरजहां थी वो जहांगीर की पत्नी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था? तो जो शिवाजी के समसामयिक मराठा संत थे वो थे संत तुकाराम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो जो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था वो कहा जाता था मुख्यमंत्री को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो गुरु नानक देव जी का जो जन्म स्थान था वो था तलवंडी, जो कि आज पाकिस्तान में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु नानक देव जी की जिसने जीवनी लिखी थी वो थे गुरु अंगद देव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो स्वयं को जो सच्चा बादशाह कहे थे वो थे गुरु हरगोबिंद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टोमर्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा? तो वो था वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? जो भारत में मनसबदारी प्रथा थी वो शुरू किया था अकबर ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो जो जहांगीर के काल में मुगल दरबार में पहला आने वाला अंग्रेज था वो था कैप्टन विलियम हॉकिंस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना का सामना किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो अकबर जो था अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में मियां तानसेन को नियुक्त किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? तो जो तोपों का इस्तेमाल पहली बार किया था मध्यकालीन भारत में, वो किया था बाबर ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, औरंगजेब किस वंश का शासक था? तो आप सबको पता होगा औरंगजेब जो शासक था वो था मुगल वंश का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष कब है या कितना में हुआ था उनका जन्म? तो वो हुआ था 1643 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी वो थे शिवाजी महाराज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में खालिस्तान सेनापति थे। तो अकबर के जो सेनापति थे वो थे मीर बख्शी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो थे मराठा वंश के शासक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तंचोई जरी का विकास कहाँ हुआ था? तो तंचोई जो था जड़ी उसका विकास हुआ था वाराणसी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रणथंभौर क्या था? तो रणथंभौर जो था वो एक राजपूत दुर्ग था जो कि राजस्थान में स्थित था। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।